दूसरी है तू हैं? शर्म ना आ रही तो गाइस हम घर आ चुके हैं तो फिर देखो यहाँ पे पिज्जा वगैरह है, इसमें सैंडविच है। देखो मामा पास्ता, ये रहा पिज्जा। मम्मी क्या कर रहे हो? मैं तैयार हो रही हूँ और व्लॉग बना रही है। हाँ हाँ। तो राम राम जी आप सबको, और फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और फाइनली वो दिन आ गया है जिसके इंतजार में हम तरस रहे। मिल गया छुटकारा। छुटकारा छुटकारा इनको मिल गया छुटकारा। हाँ तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं और अपने ससुराल और उसको पहुंच रहा हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, ये देर वेर तो हो ही जाती है। जब हिजाबे वगैरह में आते हैं तो कुछ दिन फालतू लग जाते हैं। बस इसी ये जो कुछ दिन फालतू हो गए यहाँ पे रहते रहते, बस उसी दिनों का थोड़ा सा डर सा लग रहा है पर चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो दिन घटते बढ़ते रहते हैं। कोई नहीं, हमारे बढ़ गए जापे में कोई बात नहीं। लेकिन जिस टाइम के लिए बोला था कि हम चले जाएंगे ससुराल, उस टाइम नहीं जा पाए। तो इसके पापा थोड़े से नाराज चल रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी। मेरे पापा को नाराज कर दिया। तो दोस्तों अब तैयारी हो गई है हमारी, और क्या तैयारी हुई है मेरे भाई और भैया ने और मम्मी ने मिलके क्या तैयारी करी है वो अभी दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। फिलहाल मैं तैयार हो गई हूँ, जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। ज्यादा कुछ नहीं करा, वैसे वही सिंपल सा सूट और ये दुपट्टा, वैसे ये लिपस्टिक बिंदी, वैसा और कुछ नहीं। और अब कल्लू पता नहीं कहाँ कुछ सामान खरीदने गया है और वैसा वो आने वाला है और दिखाते हैं कि क्या क्या दिया है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मम्मी तो अपना ख्याल रखियो, ठीक है? अब तो हम जा रहे हैं। दोस्तों मेरी मम्मी ने बिल्कुल भी ख्याल ना रखा। जब बेटी ही ऐसी सोने सी ख्याल रखना वाली तो मुझे क्या जरूरत। अपना ख्याल रखियो, ठीक है? खाने पीने को ध्यान रखियो, अपने शुगर को ध्यान रखियो। जरूर रखो मम्मी तो अपना ध्यान रखेगी जब भी तो हम अपना ध्यान रखेंगे। अच्छा मेरे देखे मम्मी ना बेटा देख अब तेरे शुगर है, अब देख मेरे भी नजला है, माइग्रेन है, अब देख मोदी कभी भी कुछ भी हो सकता है का दूसरी है तू हैं? शर्म ना आ रही तो एक और मार, एक और मार जल्दी। माइग्रेन ज्यादा है, एक और मार एक और। अरे कोई नहीं, मम्मी का थप्पड़ भी आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद मैंने कभी नहीं माना। और मम्मी एक बात कह रही हूँ मैं, हमें भी देख। हाँ बता, आशीर्वाद होता है मम्मी का। एक और मारा आशीर्वाद, भटाक देसी। एक और मार कर ऐसे मारे करे ऐसे। आशीर्वाद बढ़िया है ये। एक और मारो, एक और। अब मैं मारूं तो पापा को हाथ है जो। ठीक है, चल चल, पापा को हाथ है। हाँ, पापा ने हम पे कभी हाथ न छोड़ा। मैं तो छोड़ सकूं। मैं की तैसी मत मार। अरे मैं तो कुछ बोल भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ। कोई बात ना, बोल रही है। गाइस ये जो मेरी मम्मी है ना, इसके चश्मा थोड़े से नकली से लग रहे हैं। तो दोस्तों जब ज्यादा दिन रह जाए ना तो मम्मी से बिछड़ने को मन ना करे। बिछड़ने को ना हो, छोड़ने को तो मन करे। तो है खैर, क्या बात है सही। गाइस हमारी जो दीदी है ना बहुत अच्छी डांसर है। कोई बात ना। यो उछड़ने को ज्यादा मन करे, बेटा बिछड़ने को मन ना करे। मिलन नींद आ रही है मम्मी गोद में। मर रही है क्या? मम्मी मर रही है? अभी सो रहे हो? गाइस दिन निकल रहा हो, देखो रात नहीं है, अब भी नु करे गुड नाइट। ला भाई दियो। गाइस हम घर आ चुके हैं तो फिर देखो यहाँ पे पिज्जा वगैरह है। फिर मामा ओपन करेगा। नहीं हम कर रहे हैं। यहाँ है पास्ता, इसमें सैंडविच है, इसमें पिज्जा है और ये दो ब्लॉगर। चले एक बार रिव्यू करते हैं। बच्चों का आइटम तो इसमें से ही खा लूंगा मैं थोड़ा। नहीं आप हाँ
हाँ कुछ ही मंगा लो। देखो अब हम पास्ता दिखाते हैं। जो बच्चा को मन करे वो मंगा लो। देखो मामा हमारा क्या है पास्ता। अरे, खोल क्यों रही हो अभी? भाई क्या पास्ता है। मैं तो भैया पिज्जा खोलो। मामा कैसा लगा? अरे मैं कह रहा हूँ जबरदस्त। मैं यूं कहूँ कति जुलम या बहन के आकर ले रहा है। ये बहन तुम्हारा बहुत मोह। ये रहा पिज्जा। गाइस ये पिज्जा इतना बड़ा तो आपने तो कभी देखा ना होगा। वाओ इतनी सारी और जिस तरीके से आप सब लोगों ने देखा, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा मेरी बात सुन के। और थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप के मुंह से जब मतलब बच्चे के मुंह से जब हल्की बात सुनता है ना माँ बाप कि मतलब वो बीमार वाली मरने वाली, मैं कभी भी मर जाऊंगी, तो वो चीज़ ना बच्चे माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होती। मैंने जैसे बोला, जैसे मम्मी को समझा रही थी, मैं मम्मी को जब समझा रही थी ना, मम्मी को शुगर है, मैंने कहा मम्मी तो अपना ध्यान रखना, अब जच्चा बच्चा भी अब सब कुछ सही हो गया है और अब तो अपना ख्याल रखना। क्योंकि मेरी मम्मी ने ना तकरीबन 20 दिन शुगर की दवाई नहीं ली थी, तो मेरी मम्मी की तबीयत डाउन सी हो गई थी, जिस वजह से मैं मम्मी को समझा रही थी मम्मी अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना, दवाई गोली भी लेनी है। और तो मम्मी ना हमारी बात सुनती नहीं है, मतलब समझा दो लेकिन सुनती नहीं है। फिर मैंने अपना एग्जाम्पल दे के समझाया मम्मी को कि मम्मी मेरी भी तो बीमारी है, मैं भी तो अपना ध्यान रखती हूँ, देखो मुझे भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर एकदम से मम्मी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। हाँ, तो ये चीज़ है, माँ बाप ना सुन नहीं पाते अपने बच्चे के मुँह से हल्की बात। लेकिन आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपने चाहे ध्यान नहीं रख रहे हो, लेकिन माँ अगर बच्चे ने बोल दिया ना तो सुन नहीं पाते। तो ये चीज़ हुई थी मुझे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मैं डाल नहीं पाई। तो दोस्तों मैं जैसे कि ससुराल आ गई हूँ, तो और मैंने अभी वैसे वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने के लिए ये साड़ी वाड़ी पहनी है। वैसे साड़ी तो कहाँ गर्मी में पहनी जा रही है, लेकिन मैं थोड़ी सी तैयार हुई थी वो वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बन गई है। अब शाम के बज रहे हैं 6:30, ये देखिए 6:30 बज रहे हैं शाम के। और बस अब बच्चे यहाँ नहीं हैं, वो अपनी बड़ी मम्मी के घर पे हैं। और मेरी जो बड़ी बहन का घर है ना वो थोड़ी सी दूरी पे है, बस यही 4-5 मिनट की दूरी पे है। वो वहाँ पे गए हैं। मैं सुबह गई थी लेकिन मैं आ गई थी रेशु के स्कूल आने से पहले, मैं यहाँ पे आ गई थी। मैंने बनाई शाम की चाय, तो प्लीज़ दोस्तों चाय पी लीजिए। तो चाय के बिना मेरा गुजारा नहीं है, मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। और तो दोस्तों अब मैं 2 दिन बाद अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन तक मुझे फुर्सत नहीं थी, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करी थी, धूल मिट्टी ज़्यादा जम गई थी। मान लो कि एक महीना घर में जब सफाई नहीं हो तो आप 2 दिन मत करो, 2 दिन में इतना गंदा लगने लगता है घर। अब 1 महीने आप सफाई नहीं करोगे तो आप सोच के देखो क्या हालत होगी उस घर की। और मेरा घर जो है ना वो ना खेतों के ना, हमारे घर के पीछे ना खेत ही खेत हैं। अब वहाँ खेतों में कटाई चल रही है, धूल मिट्टी बराबर उड़ रही है, तो जिस वजह से और भी ज़्यादा मेरे घर में धूल मिट्टी हो गई थी। और जब मैं आई थी ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था घर को देख के, कितनी धूल मिट्टी हो रही है, कितनी मतलब कैसा घर छोड़ के गई थी मैं, एक एक चीज़ सेट करके छोड़ के गई थी घर को मैं, और कैसा मिला मुझे घर। और मेरे बहन का घर इतना गंदा नहीं था जितना मेरा घर गंदा, क्योंकि उसका जो घर है वो वो घरों के बीच में है, जो धूल मिट्टी कम पहुंच पाती है। लेकिन मेरा जो घर है वो खेतों के पास है, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है घर में। और अभी भी आंधी चल रही है। तो दोस्तों बस साफ़ सफाई वैसे डीप क्लींजिंग घर की हुई नहीं है। डीप क्लींजिंग तब होगी जब धूल मिट्टी थोड़ी ठहर जाएगी, वरना अभी डीप क्लींजिंग तो घर की होगी नहीं। लेकिन ऊपरी सफाई करी है मैंने, अब घर की सफाई हो गई है। 2 दिन से ज़्यादा बिजी थी मैं, लेकिन मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन अब मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। और तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो अब मैं खाना बनाऊंगी, सोच रही हूँ कि करेले की सब्ज़ी बना लूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बनाऊंगी, बच्चों के लिए कुछ और बना लूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले ब्लॉग में, और यही ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। बाय।